सेंटर ने अपने हाथ में ले रखा था पिछले साल से ही। पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य विभाग का बजट, सभी कुछ केंद्र सरकार के पास है। वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोरोना की जो दवाइयां हो, रेमडेसिविर, टोसिलिजुम या और भी सारी दवाएं, सारे पर नियंत्रण केंद्र सरकार का था। आपको याद होगा मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था केंद्र सरकार को फटकारते हुए कि आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, विदेश से लाइए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ मीडिया में सारी रिपोर्टें हैं आपके आर्काइव में। 2-2, 3-3 दिन रात मरीज के परिजन ऑक्सीजन प्लांटों में जाकर खड़े होकर, आप लोग में से बहुत कोई जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदते थे, 25,000, 30,000 रुपए करके एक सिलेंडर, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन पर सेंट्रल का कब्जा था, स्टेट का उसमें कोई से नहीं था। आपके तब के रेल मंत्री ट्वीट करते थे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पड़ा है, और आप संसद में खड़ा होकर कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई। शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। आपका तो स्थान, ईश्वर ना करे, नरक में भी नहीं मिलेगा इस प्रकार के झूठ के कारण। सबको मिला है मुफ्त में टीका, ये क्या नारा है? मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। बीजेपी का कोषागार से पैसा आता है क्या? ये देश का पैसा, देश का एक एक नागरिक यदि नून भी खरीदता है, नमक भी खरीदता है, तो उसमें आपको पैसा देता है जो जीएसटी है। एहसान कर रहे हैं आप। एहसान के साथ साथ संसद के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं। राज्य सरकार को आपने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था। पीएम केयर फंड का जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया, सभी कंसंट्रेटरों में 65% ने काम नहीं किया। यह देश का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी शर्मनाक बात, वो भी पार्लियामेंट के पटल पर। कहा राज्यों ने हम लोगों को रिपोर्ट नहीं दी। आप राज्यों से महाराज आज तक कंसल्टेशन क्या किए? आपने तो राज्यों को केवल नसीहत दी है। उनके बारे में पूछा है क्या कि उनको दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? आपने तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में कोई ऐसा झूठ बोल सकता है क्या? कह दिया कि स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है। हम लोग आज तक जानते हैं कोविड पर जितनी मौतें होती है, जितना मोर्टेलिटी रेट है, सबका आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी करता है। कितना रोज डिटेक्ट हुआ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है। कितने ठीक हुए वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है। गाइडलाइन आईसीएमआर का है। वैक्सीन आपके कंट्रोल में है।
ये देश हम लोगों का, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो कल्पना की गई है वेलफेयर स्टेट में, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। कोरोना को हमने हरा दिया प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, और प्रधानमंत्री का माता मंत्रालय बोलता है कि कोई भी मौत नहीं। 17 में भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों के पास में कुछ सूचनाएं हैं जो समय आने पर हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और चुनाव प्रबंधक लोग दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में रहे थे। उस वक्त भी इजराइल की एक कंपनी इसी तरह की, उनके साथ उनका सौदा हुआ था, और ईवीएम को हैक करने का सौदा हुआ था। आपको याद होगा कि वीवीपैट मशीन पर जब अशोक वालसा ने सवाल उठाया था तो उनकी जासूसी की गई। उनके बेटे पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का उनकी पत्नी पर नोटिस हुआ, उनकी बहन के संपत्ति पर ईडी का नोटिस हुआ, आईटी का नोटिस हुआ। उनको प्रताड़ित किया गया और चुनाव आयोग से जबरन इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। कहता था कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा लाद कर अंदर कर देते थे। जो पत्रकार उस वक्त उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट करता था, उस पर देशद्रोह का एनएसए, यूएपीए, 124A ऐसे धारा लगाकर उनको आप अंदर करने का काम किया। एक एक लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपके द्वारा जासूसी भी किया गया और देशद्रोह का मुकदमा भी लगा गया। कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में था, आप जासूसी करवाते थे। पेगासस के माध्यम से आपने कर्नाटका में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। आपको एक बात और आज मैं शेयर करना चाहता हूं।